नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। कहने को तो समाज सेवा सभी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समाज सेवा करने वाले 100 में से 1% ही व्यक्ति होते हैं और ऐसे लोगों को हम सूरमा कहते हैं। जी हां, ऐसे ही शख्स है जनपद बागपत के बड़ौद शहर के रहने वाले हरित प्राण ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल, जो अपनी चिकित्सा सेवा करते हुए उसमें से कीमती समय निकालकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, लुप्त होती गोरैया को बचाने के लिए भी डॉक्टर दिनेश बंसल हमेशा आगे रहते हैं। बात करें कावड़ यात्रा की, कावड़ यात्रा के दौरान भी डॉक्टर दिनेश बंसल शिव भक्त कावड़ियों के हाथों से पौधारोपण कराते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर दिनेश बंसल ने शुरुआत से लेकर आज तक अपने अभियान में 1 लाख प्लस पेड़ लगवा चुके हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि उनमें से 80% पेड़ आज भी जीवित हैं। बड़ौद शहर ही नहीं, आसपास के इलाके में भी हरित प्राण ट्रस्ट द्वारा रोपित पेड़ आपको दिखाई दे जाएंगे। आज हमारे बीच मौजूद है वह शख्स जिन्होंने यह इतना बड़ा कारनामा बहुत छोटे समय में कर दिखाया, डॉक्टर दिनेश बंसल, जो कि हरित प्राण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद डॉक्टर राठी जी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि चिकित्सक लोगों को उपचार के अलावा अपने भी बहुत कम समय मिल पाता है। फिर ऐसे में आपने प्रकृति संरक्षण के लिए विषय में जो ये अपने कार्य से हटकर जो कार्य आप कर रहे हैं, इसके लिए कैसे मन बनाया आपने? धन्यवाद डॉक्टर राठी जी, और भास्कर चैनल के सभी श्रोताओं दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। थैंक यू सर, जो मुझे इस वक्त देख और सुन पा रहे हैं। कैसे मन बनाया? व्यस्त समय। दरअसल अगर हम गौर से देखें तो सभी व्यक्तियों के पास में एक दिन में केवल 24 घंटे का समय होता है जी, और अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति उसमें से समय निकाल ही लेता है। जी, मेरी जो रुचि है वो पर्यावरण के क्षेत्र में और विशेषकर पर्यावरण के संरक्षण में जी बहुत अधिक रही, तो इसके लिए समय निकल जाता है, कोई विशेष परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब, पौधे वितरण और रोपण के कार्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं आप? अभी तक कितने मरीजों को पौधों का वितरण किया जा चुका है? एक दिन मैं अपनी ओपीडी में अपने सामान्य रूप से सभी मरीज में देख रहा था जी, तो एक छोटा बच्चा मेरे पास में आया और उसने मुझे तुलसी का पौधा देखकर कहा जी, कि हैप्पी एनवायरनमेंट डे। तो छोटे से बच्चे की छोटी सी बात ने मुझे बड़ा ही प्रभावित किया, और जैसा कि मेरा मानना होता है कि हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर डे, हैप्पी एनवायरनमेंट डे, इनकी कोई विशेष महत्ता नहीं है, बल्कि ये रोजाना के दिन है। जी, अपने पिता को, अपने माता को हमें रोजाना सम्मान देना चाहिए, किसी विशेष दिन नहीं। ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में अगर पर्यावरण की दिशा में, अगर संरक्षण में, उसको बचाने में काम है, तो वो कोई विशेष दिन 5 जून ही क्यों, रोजाना क्यों नहीं। तो इसी मुद्दे को लेकर मेरे एक सहयोगी हैं डॉक्टर नाग मित्तल जी, उनसे मैंने चर्चा की और फिर इस तरह से हमने ये मूर्त रूप दिया कि हम रोजाना अपनी ओपीडी में जो मरीज आते हैं उनको हम एक पौधा भेंट करें और उनसे निवेदन करें कि एक बच्चे के तरह से इसका पालन पोषण करें। चिकित्सक से जो मरीज है उसका भावनात्मक रिश्ता होता है, और जिसकी सर्जरी मैंने की, जिसका ऑपरेशन किया, वो ठीक होकर घर जा रहा है, तो मरीज के दिल में उस चिकित्सक के प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान होता है जी। और अगर उस समय वो चिकित्सक उस रोगी से कहे जो ठीक होकर अपने घर जा रहा है कि एक ये पौधा लीजिए और अपने एक सुरक्षित जगह पर इसको लगाकर एक बच्चे की तरह से इसका लालन पोषण करें, तो वो इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस करेगा। और मैंने ये देखा कि शुरू में मरीज
पूछते थे साहब आप ऐसा क्यों दे रहे हैं, तो ये कितने रुपए का है, तो उन्हें समझाया जाता था कि जी बिल्कुल। जो हमारे क्षेत्र में प्रकृति की या पेड़ पौधों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जी आप इसको ले जाकर आप घर में लगाएं, अपने खेत में, खलिहान में, और रोजाना इसकी देखभाल करें, तो पानी दें, खाद दें, समय पर सुरक्षा दें। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ये पौधा आपकी और आपकी पीढ़ी की ये भरपूर सेवा करेगा। तो मरीजों जी ने डॉक्टर इसको साहब लगाया बिल्कुल, और क्योंकि उन्होंने हमने भी देखा है शहर में नहीं, आसपास के गांव में, नदियों पे, नालों पे, नहरों की पटरियों पे हरित प्राण ट्रस्ट जो पौधारोपण लगातार करता रहा है, और वो पेड़ काफी बड़े भी हो चुके हैं, लोग उनकी छाया का आनंद भी ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी टीम और आपके द्वारा ये प्रकृति संरक्षण में अब क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितने सदस्य हैं आपकी टीम में जो काम कर रहे हैं? शुरू में हम 3-4 लोग हुआ करते थे। जी मैं, डॉक्टर अनुराग मित्तल, एक मेरे सहयोगी हैं मुकेश चौधरी जी, जी जो पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, जी मुस्तकीम भाई जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जी महेंद्र गोयल जी, और सुभाष जैन, और आशीष चौधरी, जी आशीष दांगी जी। ये 5-6 लोग हुआ करते थे जो कि की मेंबर हुए। हम लोगों ने ही आपस में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके इस कार्य की शुरुआत की। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि आज भी हम आर्थिक रूप से किसी भी सरकारी और या गैर सरकारी संस्थान से कोई हम मदद नहीं लेते हैं, जी बल्कि अपने पास से ही हम अपना फंड एकत्र करते हैं, और उसी से ही हम ये इस चीज़ को कार्य रूप दे पा रहे हैं। अ, डॉक्टर साहब शुरू में हरित, अभी तक जी 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 अभी बताइए अभी बताइए। तक अभी तक हरित प्राण ने करीब 1,10,000 के आसपास पौधे अपने अस्पताल से, अपनी ओपीडी से वितरित किया है। जी इसके अलावा हम लोग स्कूल में गए, कॉलेज में गए, छोटे बच्चों को समझाया पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी महत्ता क्या है, जी हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, प्रकृति का संरक्षण क्यों करना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे, उनका जो अ, उनका सोच होती है बड़ी ही एक अविकसित सी सोच होती है। अगर उनको बहुत अच्छे तरीके से हम ये समझा दें जो उनको कि मार्ग ये दिखाया जाएगा उसी की हमारे, तरफ दौड़ पड़ते हैं दरअसल। उसी की तरफ वो चल देंगे। जी तो बच्चों के बीच में गए हम, मंदिर में गए, मदरसा में गए, और यहाँ तक कि हम जहाँ पर भी हमें इस बात का आश्वासन मिला कि पेड़ पौधे हमारे यहाँ आप लगा दीजिए, इनका हम अच्छे से देखभाल करेंगे, हम लोग गए वहाँ पर। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमने पेड़ पौधे वहाँ लगाए, और पेड़ पौधे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब, आपने लोग 1 लाख से ज्यादा पेड़ की बात अभी की है। डॉक्टर साहब कितना आपको विश्वास है, कितने पेड़ उसमें जीवित हैं फिलहाल? आप हाँ, ये जो है हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ही जी पहले दिन से हमने कहाँ पर पौधा दिया उसका हम लेखा जोखा रखते हैं। जी मरीज का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका पता क्या है, और उसका साइन भी होता है, तो एक फॉर्मल सी ओथ होती है जी जिसमें लिखा होता है कि मैंने अस्पताल से एक पेड़, एक पौधा मैंने एक भेंट स्वरूप प्राप्त किया, निःशुल्क प्राप्त किया, जी और इस पौधे को मैं अपने खेत में, खलिहान में लगाऊंगा, इसकी देखभाल करूंगा या करूंगी, और एक बच्चे की भांति इसका पालन करूंगा। तो वो हमारे पास में उसका नंबर होता है, फोन नंबर होता है, उसका पता होता है, और पहले नंबर से लगाकर अभी तक 1,10,000 के आसपास की हमारी नंबरिंग अभी चल रही है। जी तो हमें पता रहता है कि ये 50,000 का पौधा या 60,000 का पौधा ये कहाँ पर है, किस व्यक्ति के पास है। जी तो हमारे जो इसके कार्यकर्ता हैं, बीच बीच में उन्हें फ़ोन करते हैं, कुछ लेटर भी डालते हैं, और उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि ये आपका पौधा गया था, ये क्या स्थिति उसकी है। लोग कहते हैं कि अच्छा चल रहा है, तो जी हम उससे कहते हैं, निवेदन करते हैं कि इसकी पिक्चर हमें भेज दें। तो डॉक्टर हमारे साहब, पास ये में तो पिक्चर बड़ी भेजने अच्छी के लिए, शुरुआत है, क्योंकि आपको जानकारी है कि आपने जो पहला पौधा लगवाया था वो किस व्यक्ति के संरक्षण में है, किस व्यक्ति के घर में है, या किस व्यक्ति के खेत में है, और जो 1 लाखवां पौधा आपने लगवाया वो किस व्यक्ति के संरक्षण में है। ये तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड है। जी डॉक्टर साहब, आपने धन्यवाद आपका। हरित एम्बुलेंस भी चलाई है, क्या उद्देश्य रहा उसका डॉक्टर साहब, और कितनी हरित सफल हो रही है? एम्बुलेंस, हाँ, हरित एम्बुलेंस एक, आप देखेंगे कि सेवा के लिए, मनुष्यों के लिए एक एम्बुलेंस होती है, बीमार मनुष्यों के लिए, जी यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी होती है। कहीं जी कोई पशु इंजर्ड हो जाए, कुछ उसे बीमारी हो जाए, तो एम्बुलेंस जाती है उसको लेकर
अस्पताल में लेके जाती है। जी इसी तरह से हमारे दिमाग में ये बात आई कि सभी के लिए सेवा के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन पेड़ पौधे जो कि इतने महत्वपूर्ण हैं और जीवित हैं, उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए वो भी बीमार होते हैं, क्योंकि जीवित हैं तो वो बीमार होते हैं, जी बिल्कुल। तो उन्हें भी सेवा की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ही दिमाग में हमने रखते हुए एक ट्रैक्टर खरीदा, छोटा महिंद्रा का 15 जी horse पावर का ट्रैक्टर खरीदा। ये हमने हरियाणा से खरीदा था, और इसके पीछे एक वाटर टैंक हमने करीब 10-12 हज़ार लीटर का वाटर टैंक इस पर है। साथ में कुछ टूल्स हैं, जैसे कि सूखी टहनियाँ काटने के लिए कटर है, मैनुअली जो ऑपरेट होता है, जी और पेड़ पौधे जैसे कि आप धूल मिट्टी उसमें लग जाती है तो उसको स्प्रे करने के लिए, धोने के लिए, उसको साफ सफाई के लिए, ताकि पत्तियां धुलकर उससे धूल मिट्टी हट जाए साफ और हो वो जाएगा। ठीक से सांस ले पाए। तो जी इसके लिए प्लस जो खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद जो हम अपने अस्पताल में ही तैयार करते हैं, तो जी अगर किसी पौधे को आवश्यकता होती है तो उसको हम खाद भी देते हैं। कहीं बीमारी लगी हुई है तो जो हमारे भाई मुस्किन जी हैं, जो मैंने अभी बताया था, वो MSc बॉटनी हैं, उनको जानकारी है कि इस पौधे में क्या बीमारी है और इसको कौन सा दवाई इसको स्प्रे करना चाहिए। तो एक डॉक्टर साहब, स्प्रे ये मशीन भी भी आपके द्वारा, तैयार हरीश होती है। प्राण द्वारा एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इंसानी बीमारी के साथ साथ आपके द्वारा पेड़ पौधों की बीमारियों का भी इलाज किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, बड़ी ही अच्छी शुरुआत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आप पर्यावरण संरक्षण के अलावा आपके द्वारा जो गोरैया लुप्त हो रही है, उसके लिए भी कोई अभियान चलाया जा रहा है? क्या अभियान है डॉक्टर साहब, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं? गोरैया एक्चुअली आप देखेंगे कि गोरैया पहले हमारे बचपन में काफ़ी हमारे आंगन में काफ़ी मात्रा में मिल जाती थी, खुदकती हुई, दाना चुगती हुई काफ़ी मिल जाती थी। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया कि उनका घर खत्म कर दिया, जी हैबिटेट उसका उसको हम जी कहते हैं, वो खत्म हो गया। वो घर बनाने के लिए उन्हें जगह नहीं रही। हमने सीमेंट के, कंक्रीट के महल बनाए, लेकिन जो गोरैया जो कच्चे घर को कहीं थोड़ा जगह बना हुआ छप्पर में, फूस के छप्पर में, वो सब खत्म हो गया। तो उनका जी घर खत्म हुआ। प्लस पहले हमारे पास में लोगों की आदत हुआ करती थी कि गेहूं उठा लिया, खेत में कुछ पड़ा रह गया। जी अब क्या होता है कि बड़े बड़े कार्बाइन से हार्वेस्टिंग होती है, वहाँ पे कुछ खाना नहीं मिलता है। जी तो घर खत्म हो गया छोटे पक्षी के लिए, उनके लिए खाना खत्म हो गया, तो गोरैया विलुप्त की कगार पर है। जी ये देखते हुए हमने गोरैया संरक्षण के लिए भी एक हमने छोटे घोंसले मिट्टी के बनवाए थे, जी और वो साइंटिफिकली डिजाइन थे, जो कि यहाँ के लोकल एक जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं बिहार में, जी उन्होंने उसको बनाया था। उसमें वो साइंटिफिकली डिजाइंड है, देखने में मिट्टी की गुल्लक सी लगती है, लेकिन वो साइंटिफिकली डिजाइंड एक स्पैरो नेस्ट है, जी जिसमें कि एक मिट्टी का एक घोंसला है जगह जगह, जिसमें छेद बने हुए हैं ताकि अंदर गोरैया उसमें सांस ले सके। जी एक उसका ओपनिंग है, एक छेद है जो कि करीब करीब 16 mm की उसकी डायमीटर है, जिससे जी कि वो छोटी पक्षी उसके अंदर जा सके। जी और उसकी बॉटम से जो उसका माउथ है, जो ओपनिंग है, जहाँ से उसका वो प्रवेश कर सकती है, उसकी जी हाइट करीब 32 mm है, जी ताकि जब वो अंडा दे और अंडे से बच्चा निकले तो वो एकदम से बाहर निकल कर ऊपर से गिर जी कर वो बिल्कुल। चोटिल ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। जी तो जब तक वो 32 mm की हाइट को तय करेगा, तो तब तक वो इस लायक होगा कि वो आसमान में अब स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है। जी तो डॉक्टर साहब, हमने भी देखे हैं पेड़ पे जगह जगह वो जो आप बता रहे हैं, जो मिट्टी के बर्तन नुमा आपने जो गोरैया के घोंसले बनाए हैं, हमने भी देखे हैं पेड़ों पे लगे हुए। अच्छा, आपका ये प्रयास है। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा शिव भक्तों की सेवा के लिए कावड़ यात्रा में भी योगदान किया जा रहा है। हाँ, एक हरित यात्रा मैंने करीब 3 साल पहले निकाली थी, जी जिसके अंतर्गत मैं एक अपने साथ एक गाड़ी लेकर चला था, जिसमें 15,000 पौधे थे, जी और इसको हरित यात्रा हमने नाम दिया था। तो हरिद्वार से लगाकर पूरा महादेव मंदिर तक ये करीब 180 किलोमीटर का सफर होता है, जो कि 4-5 दिन में मैंने तय किया था। जी रास्ते में जो रास्ते में जो शिव भक्त मिले, उन्हें पौधा भेंट किया और उनसे निवेदन किया कि आप इसे लगाएं, जी और लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया। कांवड़ यात्रा ही क्यों चुनी, इसके पीछे भी मुझे लगता है कि ये एक ऐसी यात्रा है जो कि
जिसमें कि हर व्यक्ति शिव भक्त होता है, शिवमय होता है। जी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं, जी बिल्कुल। कोई कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब शिव, सब भोले हैं। सब भोले हैं, तो सब बम ऐसे भोले में हैं। जब 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 जो है सब, जब मैं खत्म हो गया, जी जबकि सब छोटा बड़ा जाति बंधन नहीं, कुछ नहीं, जब सब केवल शिव है, तो ऐसे में अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो वो बड़ी गंभीरता के साथ में ग्रहण किया जाता है। और मुझे खुशी है कि हम रास्ते में गोष्ठियाँ करते आए, लोगों को समझाते आए कि पेड़ पौधों का महत्व क्या है, हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए, इनके बिना क्या होगा, ये सब चीज़ें समझाते हुए हम आए और 15,000 पौधे हमने वितरित किए। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लगाया। बीच में वो जो मैंने बताया कि हमारे पास फीडबैक सिस्टम है, जी उससे भी हमने फीडबैक लिया है। और फीडबैक से ये हमें पता लगता है कि हमारे करीब करीब 70% पौधे अच्छे प्रकार से अभी चल रहे हैं, चल रहे और हैं। छोटे पौधे वृक्ष बनने की कगार पर हैं। जी डॉक्टर साहब, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरा केवल एक छोटा सा निवेदन ये है कि हम गंभीरता से इस बात पर विचार करें कि भगवान ने कुछ चीज़ें हमारे लिए बनाई है, जैसे कि हम इस मोबाइल के बिना रह सकते हैं, जी हम इस घर के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना कुछ दिन हम जिंदा रह सकते हैं, जी लेकिन ऑक्सीजन के बिना 2-3 जीवन मिनट से ज़्यादा संभव हमारे नहीं लिए है। जीवन संभव नहीं है। जी तो जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना चंद मिनटों में ही मनुष्य का, किसी भी जीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहता है कि हमारे पास में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। अगर हम ठीक से अपने वातावरण को पूरी ऑक्सीजन से प्रचुर मात्रा में हम उसको लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो 33% हमारे पास वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन भारत की अगर हम स्थिति देखें, जी भारत की स्थिति है कि हमारे पास में केवल वन क्षेत्र 23% है, जी 23% ओनली। उत्तर प्रदेश की स्थिति और ज़्यादा गंभीर है, जिसमें वन क्षेत्र केवल 7% है। और जिस जिले में हम रहते हैं, बागपत, इसमें वन क्षेत्र केवल 1.78% है। 1.78 कितना होना चाहिए? 33%। जी है कितना? मुश्किल से 2%। जी तो अगर इसी तरह से वन क्षेत्र घटता जाएगा, और जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, अगर उनकी संख्या घटती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि आदमी अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपनी तो कमर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध रह नहीं पाएगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी शुक्रिया स्थिति है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने कीमती समय में से ये थोड़ा सा समय हमारे दर्शकों और हमारे चैनल के निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।